चार्ट देखते हो लेकिन समझ नहीं आता कि ये रेड ग्रीन, तो ये समझ नहीं आता ये ग्रीन एंड ये रेड कैंडल क्या बता रही है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है, जिसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है एंड विक या शेडो क्या होती है, और ये सब मिलकर क्या सिग्नल देते हैं। चलो सिंपल और रियल ट्रेडर लैंग्वेज में समझाते हैं कैंडल स्टिक के पीछे का लॉजिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडल स्टिक होता क्या है, ठीक है। कैंडल स्टिक होता क्या है? कैंडल स्टिक एक ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है प्राइस की जो बताती है कि किसी टाइम पीरियड में प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, ठीक है। एक कैंडल स्टिक दो चीज़ों से मिलकर बनती है, बॉडी, विक या शेडो। अगर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बॉडी हो गया, देखिए ये हो गया बॉडी, हमारा हो गया विक यानी कि शेडो। जो ये शेडो है इसको हम विक भी बोलते हैं। हर कैंडल कुछ टाइम ड्यूरेशन की होती है, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट, 1 आवर और 1 डे की भी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये चार्ट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसमें सेकेंड्स में भी है, प्लस 1 मिनट से लेके 45 मिनट की कैंडल है, 1 आवर की है, 1 डे की है, 1 वीक है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करती है, अगर सपोज दैट अगर हम चूज़ करते हैं यहाँ पर 1 दिन की कैंडल, ठीक है, तो ये जो एक सिंगल कैंडल अगर आप देख पा रहे होगे तो ये 1 दिन की कैंडल है, मतलब 24 आवर्स में एक कैंडल बनी है। तो जितने भी टाइम फ्रेम की हम कैंडल चूज़ करते हैं उसी टाइम फ्रेम की एक सिंगल कैंडल हमें बताती है। तो अब हम बात करते हैं कैंडल का स्ट्रक्चर समझना। कैंडल का स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन जो है ना, ओपन नीचे से होता है। अगर आप ग्रीन कैंडल देख पाएंगे तो नीचे होता है ओपन, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है। क्लोज ऊपर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज ऊपर होता है, प्राइस यहाँ बंद हुआ है, ठीक है। एंड हाई उस कैंडल के टाइम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट के कैंडल में प्राइस ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है, ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ पर गया एंड हाई। हाई का मतलब होता है उस टाइम फ्रेम में प्राइस कहाँ तक गया, तो ये हमारा हाई हो गया। सपोज दैट अगर यहाँ पर प्राइस यहाँ तक गया है, इस लेवल तक प्राइस गया है, ठीक है, तो ये हमारा हाई हो गया। एंड लो उस प्राइस मतलब इस उस मूवमेंट में प्राइस कहाँ तक हमारा नीचे गया, ठीक है। तो विक या शेडो अपर या लोअर होती है, यानी कि ये जैसे कि मैंने बताया इसको हम विक या शेडो भी बोलते हैं, ठीक है। विक या शेडो अपर या लोअर होती है, वो बताती है कि प्राइस ने उस टाइम में विक तक जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ रुक नहीं पाया। ठीक वैसे ही अगर हम रेड कैंडल की बात करें, तो ओपन ऊपर होता है। रेड कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है एंड उस टाइम फ्रेम में हाई यहाँ तक गया है, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में हाई यहाँ तक गया है एंड उस टाइम फ्रेम में लो यहाँ तक गया है, इस लेवल तक, ठीक है। सो ओपन अगर होता है रेड कैंडल में, ओपन होगा ऊपर होता है एंड क्लोज होता है नीचे होता है, मतलब प्राइस नीचे गिर गया। सो बॉडी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड हाई। बॉडी क्या होता है, ये जो हमारी बॉडी है ये रियल बॉडी कहलाती है। अगर मैं बात करूँ ये हमारी बॉडी कहलाती है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी रियल बॉडी कहलाती है, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा अपर वीक हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपर वीक हो गया एंड ये हमारा हो गया लोअर वीक, ठीक है। अब कैंडल किस टाइम फ्रेम की होती है, अगर 1 मिनट की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ऐप खोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज दैट टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम 1 मिनट की कैंडल चूज़ करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये 1 मिनट का विजुअल हमें बता रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में
ये कैंडल हमें दिखा रही हैं। ठीक है, एक कैंडल का मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्राइस ने क्या मूवमेंट किया। अगर चार्ट 5 मिनट का है तो हर कैंडल सिर्फ 5 मिनट की मूवमेंट दिखाती है। जैसे कि मैंने 1 मिनट का सिलेक्ट किया है तो हर कैंडल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 5 मिनट की कैंडल को चूज़ करते हैं तो हर कैंडल 5 मिनट की मूवमेंट को दिखाता है। वैसे ही अगर 15 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन, तो सबका अपना अपना टाइम होता है। स्कैल्पर्स स्मॉल टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स मोस्टली डेली या वीकली चार्ट देखते हैं। अब कैंडल साइज़ क्या बताता है, अब मैं आपको यही बता दूं कि कैंडल साइज़ बताता क्या है। ठीक है, अगर बड़ी बॉडी वाली कैंडल बनी है, सपोज दैट अगर आप ये चार्ट पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पोर्शन है ये बड़ी कैंडल बनी है, अ बिग कैंडल। ठीक है ना, ठीक है। अगर बिग कैंडल बनी है तो मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर बड़ी विक वाली कैंडल बनती है, सिर्फ विक वाली कैंडल बनती है, तो प्राइस ने ट्राई तो किया ऊपर या नीचे जाने का, लेकिन वापस आ गया, रिजेक्शन या फेक आउट का सिग्नल। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो अगर अपर विक ज़्यादा बड़ी है और बॉडी छोटी है तो सेलर्स ने प्रेशर बनाया, प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आया। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कलर का क्या मतलब होता है। मोस्टली ग्रीन का मतलब होता है बुलिश कैंडल, मतलब चांसेस रहते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन बना तो मार्केट ऊपर गया, ये रेड बना तो मार्केट नीचे आया। ठीक है ना, रेड का मतलब होता है बियरिश कैंडल एंड ग्रीन का मतलब होता है बुलिश कैंडल। ठीक है, पर याद रखो कलर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। कभी कभी कस्टम कलर भी होते हैं जैसे ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक ज़रूरी क्यों है। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट हमें रियल टाइम मार्केट साइकोलॉजी दिखाता है। बायर्स और सेलर्स के बीच का फाइट, किस साइड प्रेशर ज़्यादा है, ट्रेंड का स्टार्ट या एंड बताता है, एंट्री और एग्जिट के स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न एंड ऑल दैट। अब जब भी चार्ट देखो तो सिर्फ कलर या पैटर्न मत देखो, कैंडल की बॉडी, विक और ओपन क्लोज पोजीशन ध्यान से देखना। अगली वीडियो में हम स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे जैसे डोजी, हैमर, एनगल्फिंग एटसेट्रा, जो सिग्नल देते हैं मार्केट का ट्रेंड और रिवर्स होने का, ये कंटिन्यूएशन का। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कौन सी कैंडल पैटर्न पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।